सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो से जुड़ जाएं और समाज में जो मतलब आप लोग रहते हैं ना, सभी अभिभावक जो गण है वे भी इस वीडियो से जुड़ जाएं। क्लास का पहला हिंदी का ये पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। जानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो कि जातियों में बटा हुआ है। दूसरा देश में खाली जान रहे ना गोरा और काला, इसी का भेदभाव है। अब भारत ही ऐसा देश है जहां पे जाति बटा हुआ है। आज बात कर रहे हैं यही ना, भारत का संविधान जो लिखा है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जाति के महार थे, जिसको कहते हैं ठेठी भाषा में या गांव भाषा में, देहाती भाषा में डोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोम। ये जाति के थे भीमराव अंबेडकर। और सुनो पहले ये कहानी, इसका पहले परिचय जान लो। आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपना भी समाज इसी तरीका से मतलब जाति के ही बंटवारा में बटा हुआ है। काम के हिसाब से यहाँ पे जाति को बंटवारा किया गया है। जानता है, सबसे पहले ये जो चैप्टर बताने का मकसद है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। देखो भारत का यही जो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बताए हैं, ये संविधान को भी लिखे हैं यही। आज उसी के संविधान पे हम लोग जो खड़े हैं, हम लोग का जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसी के संविधान पे जो लिखा हुआ है ना उसी के हिसाब से चल रहा है। तो चलो, जन्म देखो इसका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और दलित परिवार में हुआ। ये पहले बता दिए थे, ये जात का डोम था, ठीक, और दलित परिवार उसी को कहते हैं। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, इस मतलब ये संसार को मतलब छोड़ चले थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर का, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, क्या बताया गया है, इसका सारांश क्या है, क्या इसका मतलब है। तो सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा। हम जानते बताते हैं किसी भी किताब को पढ़ने से पहले, किसी भी मतलब इतिहास को पढ़ने से पहले जानता है तुम लोग पीछे पढ़ना पड़ता है। किताब को मतलब पीछे जाना पड़ता है, पूर्वज से पूछना पड़ता है। तो तुम लोग का पूर्वज बताया होगा या हमें भी बताता है। पहले आदमी अगर पहले ये प्रथा था समाज में, अगर किसी का पति मर गया, पहले समाज में यही प्रथा चल रहा था, अगर किसी का पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक, ऐसे समाज था पहले। और सुन लो और क्या था, डोम जो यही जो जात बोले ये जाता था ना, अगर किसी के कल को छू दिया, चापाकल जिसको कहता है, अगर उसको छू देता था ना, तो भारत का ऐसा आदमी था ना, तो उसको क्या कहता था चापाकल को, हम सुने हैं पूर्वज से, बोला था कि चापाकल को उखाड़ करके फेंक देता था, दूसरा चापाकल गड़वा लेता था। और जहां पे डोम जाति बोले ना बैठ जाता था ना, वहां का क्या करता था आदमी, क्या करता था भारत का, वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता था। ऐसे समाज से मतलब छुटकारा दिलाए हैं। कौन दिलाए हैं ऐसे समाज से छुटकारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। अब सुनो, ये जो चैप्टर पढ़ाने का मकसद है, अब चलते हैं चैप्टर में और पाठ में कि क्या इसका पाठ है, क्या इसका मकसद है चैप्टर में। तो सुनो, प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा उच्च नीच की करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बोले ना, ये विश्व के किसी भी समाज में जाति प्रथा नहीं है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। किसी को देखता है ना, अगर कोई गरीब है ना तो देखता होगा अमीर आदमी उसको धौस दिखाता है, मतलब अपना पावर दिखाने लगता है। ऐसा समाज है हमारा भारत का, दुर्भाग्य की बात है, अपना पावर दिखाने का काम करता है। और स्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पैसा का चुनाव नहीं कर सकता है। यहां सुनो, अगर हम ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी जाति नाई समझ लो कि कोई मुसलमान है, ऐसे करके समझ लो मुसलमान आदमी अगर सीख गया है केस काटने के लिए, बाल काटने के लिए, अगर तो उसको अपना काम से संतुष्टि नहीं है, बाल काटने से उसको मतलब बाल काटने के लिए ज्यादा सीख गया है, ठीक ना। तो ऐसा यहाँ का समाज है कि कहेगा नहीं तुम बाल काटेगा तो सिर्फ बाल काटेगा, नाई ही बाल काटेगा, दूसरा आदमी बाल नहीं काट सकता है। लेकिन वे मुसलमान होते हुए भी अच्छी तरीका से वे बाल बनाने के लिए जानता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसका रोजगार क्या हो गया, खत्म हो गया। बोला कि मुसलमान नहीं बनाता है बाल, ऐसे करके। तो यही बताया गया है कि समाज में जिसका इच्छा जो है ना, ऐसे करके तो ये काम का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसी सम काम से छुटकारा कौन दिलाए थे? अपना जो है भीमराव अंबेडकर साहब जी ने, ठीक ना। आगे सुनो, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के युगों में भी गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः
मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें एक आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। तो जानता है तुम लोग स्कूल, अब जो तुम लोग सरकारी स्कूल जाता होगा ना तो देखता होगा स्कूल ड्रेस देता है तुम लोग को। क्या देता है स्कूल ड्रेस, बताओ स्कूल ड्रेस क्या देता है सभी विद्यार्थी को स्कूल ड्रेस में, कि स्कूल में सभी विद्यार्थी सम्मान नजर से देखें, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं। इसीलिए सभी आदमी को ड्रेस में बोलता है स्कूल आने के लिए। तो यही सब समाज जो हमारा बिखरा हुआ था, ऐसे मतलब उसको एकजुट करने का काम किए हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और बहुत ही प्यारा चैप्टर मतलब ये लिखे हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये 10वां क्लास का बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा इससे, ठीक ना। ये ज्यादातर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में पूछा जाएगा कि कब जन्म हुआ, कौन परिवार में जन्म हुआ, कैसे थे, कैसे काम बताया गया समाज में, ठीक ना। आज भी हमारा समाज इससे ज्यादातर 75% तो छुटकारा पा लिया है, 25% अभी भी बचा हुआ है। अभी भी जातिवाद का पोषक जो है ना अभी भी घूम रहा है, ठीक ना। तो यही सब बात बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने चैप्टर में। तो हम चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं और अभिभावक अच्छी तरीका से देख रहे हैं ना, अपने बच्चे को ये सब दिखाइए और ज्यादा ज्यादा ये बिहार बोर्ड में कवर करने वाले सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव को दिखाइए, ऑब्जेक्टिव देखेगा, ठीक ना, तो सब आदमी ये बिहार बोर्ड में अच्छे खासे नंबर जो भी 10वां का तैयारी कर रहा है ना, तो वही सब अच्छे खासे अंक से मतलब उत्तीर्ण होंगे। तो तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।